दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टाइगर रोर्स और उसकी स्टोरी चल रही है द डम मैन ईटर ऑफ तलवाड़ी। कहानी के पिछले हिस्से प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब पिछले एपिसोड में एक लेडी को मैन ईटर ने मार दिया था जब वो कुएं में पानी भरने गई थी और उसके पास में ही एक दुकानदार था और उस घटना स्थल से बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी जहां पर अब्दुल कन्नी नाम के आदमी की चाय और खाने की दुकान थी। केनेथ एंडरसन उसके पास पहुंचे थे और उससे सवाल कर रहे थे। उन्होंने पूछा, अब्दुल कन्नी, क्या इसके पहले भी कभी टाइगर इस इलाके में देखा गया है और या इस टाइगर की कोई खास पहचान है, कोई खास लक्षण है? तो अब्दुल कन्नी हंसा, बोला, टाइगर के खास लक्षण क्या होते हैं? उसकी 4 टांगे होती हैं, एक पूंछ होती है, 2 कान, 2 आंखें और उसके शरीर पर होती हैं धारियां। फिर अब्दुल कन्नी ने कहा कि साहब, आप इतने बड़े शिकारी हो, फिर ऐसा मूर्खतापूर्ण सवाल आपने मुझसे क्यों पूछा? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि जब वो महिला पानी भरने जा रही थी और उसके ऊपर टाइगर ने अटैक किया तो केवल एक दूसरी महिला जो कि पानी भर के लौट रही थी उसने ही टाइगर को देखा था और किसी ने नहीं देखा। उस औरत ने कहा था कि ये बहुत बड़े साइज का टाइगर है और लग रहा था जैसे कि शैतान हो। केनेथ एंडरसन ने एक आखिरी सवाल पूछा कि क्या उस औरत की लाश मिल गई है, क्योंकि इनके मन में उम्मीद थी कि अगर कुछ रिमेन्स बचे हों तो उसको रखकर मचान बनाकर टाइगर के इंतजार में बैठा जाए। तो अब्दुल कन्नी ने कहा कि कौन जाएगा उसकी लाश को ढूंढने साहब? कौन है वो पागल? अभी हम सब जिंदा हैं और वो औरत मर चुकी है, और अगर हम उसकी लाश को ढूंढने जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। अब केनेथ एंडरसन बोलते हैं कि ये बातें मैंने कितनी बार सुनी है, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जगह पर। जब जब मैं मैन ईटर के शिकार के लिए गया, लोगों ने यही बोला कि हम जिंदा हैं, मरे हुए को ढूंढने क्यों जाए। अब एंडरसन को समझ में आ चुका था कि अब्दुल कन्नी यानी कि वो मोपला अब इससे ज्यादा उनकी मदद नहीं कर सकता था। अब जो भी मदद करनी थी केनेथ एंडरसन को खुद ब खुद करनी थी। केनेथ एंडरसन ने अब्दुल कन्नी की चाय की दुकान पर 2 कप चाय अपने लिए ऑर्डर की और जो गाड़ी में इनके साथ लोग आए थे उनके लिए एक एक कप। अब अब्दुल कन्नी की दुकान के आखिरी छोर पर जो बेंच थी बैठने के लिए, उस पर जाके केनेथ एंडरसन बैठ गए, निकाला अपना पाइप, सुलगाया और सुट्टा मारने लगे। अब सबसे बड़ी मुसीबत था अब्दुल कन्नी। उसने दोबारा बात करनी शुरू कर दी थी, लेकिन बिना किसी संकोच के। एंडरसन ने कहा कि अब्दुल कन्नी, अभी मैं बात नहीं करना चाहता, मैं कुछ सोचना चाहता हूं। और वो अब्दुल कन्नी, बूढ़ा आदमी, उसका व्यवहार उस दिन बड़ा इरिटेटिंग था, क्योंकि केनेथ एंडरसन उसको पहले से जानते थे। जब इन्होंने कहा कि मैं कुछ सोचना चाहता हूं तो उसने एक तिरछी स्माइल मारी और बोला, अगर आपको टाइगर चाहिए तो उसे कॉल करके बुला क्यों नहीं लेते? उसके बाद वो अपनी चाय सर्व करने चला गया। अब एंडरसन सोचने लगे कि 4 ट्रैक्स हैं जो कि डिम्बम में आके मिलते हैं, यानी एक छोटा सा चौराहा बनाते हैं, बिल्कुल अब्दुल कन्नी की चाय की दुकान के सामने। या यूं भी कह सकते हैं कि 2 तो ट्रैक हैं और 2 सड़कें हैं जो कि सत्यमंगलम से मैसूर की तरफ जाती हैं। अब एंडरसन बोलते हैं, मैंने जानबूझ के एक रोड को 2 बार काउंट किया है, क्योंकि इस चौराहे से टाइगर इस साइड भी जा सकता है और दूसरी साइड भी जा सकता है, तो मेरे लिए तो 2 रोड ही हुई। तीसरा ट्रैक वो था जिससे तलाई मलाई से केनेथ एंडरसन अभी आए थे, और चौथा ट्रैक, उस पर ज्यादा ध्यान जाता नहीं था और वो जाता था जंगल की तरफ। अब ये वाला ट्रैक जो यहाँ का रेस्ट हाउस था उसके पीछे से स्टार्ट होता था और करीब 10 मील की दूरी तक जाता था। अब ये जो ट्रैक जो सबसे आखिरी वाला था जो रेस्ट हाउस के पीछे से जाता था, ये सबसे कम इस्तेमाल किया जाता था और इसलिए बहुत ज्यादा संभावना थी कि अगर आप इस रूट पर चलें तो आपको इंडियन बाइसन और सांभर तो इतने मिलेंगे कि जिनकी कोई गिनती ना हो। इस ट्रैक पर भालू भी चलता है और टाइगर भी चलता है। अब जो आज की रात थी वो एकदम अंधेरी रात थी, यानी सर्च लाइट मारकर ही जानवर को देखा जा सकता था। एंडरसन ने सोचा, क्यों ना इस मोटरेबल रोड पर कार से जाया जाए 5 मील की दूरी तक और फिर वापस आया जाए। गाड़ी की हेडलाइट में भी दिख सकता है और अगर किस्मत हुई तो टॉर्च मारकर भी दिख सकता है।
वो मैन ईटर। और अगर उस रोड में नहीं दिखा तो दूसरी रोड पर जा सकते हैं और उसके बाद तीसरी रोड पर भी वो गाड़ी से जा सकते हैं मैन ईटर की तलाश में। लेकिन जो चौथी रोड है, वो जो जंगल ट्रैक है, उसमें कार से जाना संभव नहीं है। ना सिर्फ इस रोड में बड़े बड़े पत्थर बोल्डर पड़े होते हैं सड़कों पर, बड़े बड़े गड्ढे हैं और बहुत ही बड़े बड़े मोड़ हैं। उस रोड पर चढ़ने के लिए बहुत सारे गियर लगाने होंगे। गियर की जो आवाज आएगी उससे मैन ईटर भाग जाएगा। दोस्तों, जो पुराने जमाने की गाड़ी होती थी उसमें गियर बदलने पे बहुत जोर से आवाज आती थी। तीनों सोचा कि अभी मैं थका हुआ भी नहीं हूं, तो क्यों ना सबसे पहले पैदल वाले रास्ते को कवर कर लूं, उसके बाद गाड़ी वाले रास्ते को कवर करूं। अब अपनी चाय फिनिश करके अब्दुल कन्नी को उसका पेमेंट करके अपने साथ आए हुए आदमियों को एंडरसन ने कहा कि सो जाओ जितनी गहरी नींद सो सकते हो। उसके बाद अकेले ही चल पड़े उस ट्रैक की तरफ जहां इन्हें जाना था पैदल। अब आदमियों की शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि उनके मन में विचार आ रहे हैं कि क्या ये साहब पागल हैं कि जंगल में अकेले पैदल जाना चाहते हैं। उन लोगों के चेहरे पे जब सवालिया निशान थे तो अब्दुल कन्नी एंडरसन के सामने ही बोल पड़ा कि तुम लोगों को लग रहा है कि साहब पागल हैं, लेकिन ये पागल हैं, ये बात मैं बहुत पहले से जानता हूं। और एंडरसन बोल रहे हैं कि आज ये बुढ़ा बहुत गुस्सा दिला रहा था। अब एंडरसन ने अपनी .405 राइफल चेक करी, उसके कारतूस चेक किए, अपनी टॉर्च के सेल चेक किए, क्योंकि आज वो टॉर्च को बंदूक की नाल पे नहीं लगाना चाहते थे, हाथ में लेके चलना चाहते थे। क्योंकि जब बंदूक की नाल पर लगाओ तो पूरी बंदूक उठाने में हाथ दुख जाते हैं। अब उसके बाद एंडरसन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ गए, वरांडे में खड़े हुए, एक बार ये जी भर के वहां की सुंदरता देखना चाहते थे जो सत्यमंगलम की लाइटें चमकती थी। और उसके बाद ये चल पड़े पैदल उस बंगले के पीछे वाले ट्रैक पर। अब थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद जो एक मोड़ आया, उस मोड़ को मुड़ने के बाद एंडरसन का पीछा छूट गया उन रोशनियों से जो कि अब्दुल कन्नी की दुकान की पेट्रोमैक्स से आ रही थी। अब एंडरसन मन ही मन सोच रहे थे कि आदमखोर शिकार को लेके जा चुका है, कहां गया है किसी को नहीं मालूम। कई बार मैन ईटर अपने शिकार को लेके आधा मील दूर तक चले जाते हैं, हालांकि जनरली वैसा नहीं करते हैं कितनी दूर जाए। उसने औरत को सुबह मारा था, इसका मतलब वो उसको आधा खा चुका होगा और बाकी का आधा खाने के लिए वो शिकार पर लौटेगा अंधेरा होने के बाद। और घड़ी देखी तो इस वक्त 9:30 बजे थे। और एंडरसन बोलते हैं कि अगर आप टाइगर और मैन ईटर की हैबिट से परिचित हों तो आपको मालूम चल जाएगा कि ये वो टाइम है जब टाइगर पक्का अपने शिकार पर आ चुका होगा और अपने भोजन को एंजॉय कर रहा होगा। इस बात की भी संभावना है कि उसने अपना पूरा शिकार खा लिया हो, क्योंकि बहुत ज्यादा तो उसमें बचा भी नहीं होगा। अब अगर उसने शिकार खा लिया होगा तो शिकार खाने के बाद उसे पानी पीने की जरूरत होगी, और मुझे वो 3 जगह मालूम है जहां पर कोई टाइगर पानी पीने जाएगा। सबसे नजदीक का वाटर पॉइंट उसी ट्रैक के नजदीक था जिस पर केनेथ एंडरसन चल रहे थे, या यूं कहे कि ये ट्रैक, या यूं कहे कि 1 फरलॉन्ग के बाद ये ट्रैक उस वाटर पॉइंट के चारों तरफ घूम के ही जाता था। दूसरा वाटर पॉइंट था वो पानी की नदी जो कि 10 मील की दूरी पर है। तीसरा वाटर पॉइंट भी एक रिवर स्ट्रीम था जो कि करीब 3 मील की दूरी पर था। अब जिस वाटर पॉइंट के नजदीक केनेथ एंडरसन पहुंचने वाले थे, अगर टाइगर उस पे नहीं आएगा तो नदी में तो किस जगह पे पानी पी लेगा मालूम ही नहीं चलेगा। नदी तो इतनी लंबी है, तो इस बात की संभावना बहुत कम थी कि केनेथ एंडरसन का आमना सामना होने वाला था वाटर पॉइंट पे। अब वाटर पॉइंट नजदीक आ रहा था, इस बात के संकेत केनेथ एंडरसन को मिलने शुरू हो गए थे। इनको अंधेरे में हरी नीली लाइटें चमकती हुई दिखी। ये थे स्पॉटेड डियर जो कि पानी पी के लौट रहे थे। अब केनेथ एंडरसन ने अपनी टॉर्च बुझा ली। वो नहीं चाहते थे कि डियर उनको देख के डर जाए और अलार्म कॉल करें और उससे अलर्ट हो जाएगा मैन ईटर। अब ये एकदम काली अंधेरी रात थी और डियर ने कोई आवाज नहीं की, यहां तक कि झिंगुर भी नहीं बोल रहे थे, और एंडरसन चाहते भी नहीं थे कि वो बोले। अब थोड़ी देर इंतजार करने के बाद केनेथ एंडरसन ने टॉर्च जलाई, देखा तो कहीं भी कोई आंख नहीं चमक रही थी, यानी स्पॉटेड डियर चुपचाप निकल के चले गए थे। उन्हें एंडरसन की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी सावधानी बरतते हुए एंडरसन कुछ देर और खड़े रहे, और जब उन्हें पूरी तरह से तसल्ली हो गई कि अब डियर दूर जा चुके हैं,
तब वो आगे बढ़े। उन्हें मालूम था कि अगला मोड़ आएगा और वो वाटर होल आ जाएगा। अब जैसे ही वो मोड़ ये मुड़े, इनको हल्की सी गुरगुराहट और पानी की आवाज सुनाई दी। ये हाथी था जो उस वाटर होल में नहा रहा था। अब एंडरसन फिर रुक गए, क्योंकि वो हाथी भी इनके लिए न्यूसेंस था। और हाथियों की आदत होती है कि पानी में घंटों बिताते हैं, नहाते रहते हैं, कई बार तो वहीं लेट जाते हैं। अब एंडरसन ये भी नहीं चाहते थे कि हाथी इनको सूंघ ले और अपनी ट्रम्पेट साउंड निकाले। उससे भी मैन ईटर अलर्ट हो जाएगा, उसे मालूम चल जाएगा कि जंगल में कोई ऐसी चीज घूम रही है जो कि हाथी को भी डरा सकती है। तो इन्होंने टॉर्च जलाई, पेड़ के ऊपर मारी, इस उम्मीद के साथ कि हाथी उस टॉर्च को देखेगा और क्या पता उसको देख के चला जाए। पहले तो हाथी दूर था, उसने लाइट को देखा नहीं। लेकिन जब एंडरसन थोड़ा आगे बढ़े, मोड़ पर आ गए, उसके बाद जब इन्होंने पेड़ पर लाइट मारी तो हाथी की आवाज करना, छपछपाना, गुर्राहट सब बंद हो गई। अब हाथी के पानी से खड़े होने की आवाज आई। फिर धीरे धीरे उसके भारी कदमों की आवाज आई। वो पानी से निकलकर बाहर जा रहा था। अब उसके बाद हिस हिस की आवाज आने लगी। भले ही एंडरसन की लाइट से हाथी डिस्टर्ब हो गया था और उसने नहाना छोड़ दिया था, वो बाहर आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद वो धूल के स्नान के आनंद से वंचित नहीं होना चाहता था। ये जो हिस्स की आवाज थी, वो अपने ऊपर धूल छिड़क रहा था। अब वो चला गया और केनेथ एंडरसन इंतजार कर रहे थे कि वो थोड़ा और आगे चला जाए, तब ये आगे बढ़े। अब इनको टहनियों को टूटने की आवाजें आ रही थी, यानी कि वो हाथी आगे बढ़ रहा था। अब काफी आगे जाके वो हाथी रुक गया था और इनको डाल टूटने की आवाज आ रही थी, यानी वो हाथी खाना खाने में बिजी हो गया है। अब उसका ध्यान केनेथ एंडरसन की तरफ नहीं है। अब एंडरसन उस तालाब के किनारे पहुंच गए। एकदम शांति थी, लेकिन हल्की हल्की भाप उड़ रही थी, क्योंकि दिन गर्म था, रात ठंडी थी, पानी टाइम ले रहा था ठंडा होने के लिए। अब इन्होंने टॉर्च मार के देखा तो तालाब के बीच से लाल लाल रंग की रूबीज चमक रही थी। ये रूबीज थी मेढक, जो कि तालाब के किनारे थे। लेकिन एंडरसन के आने से वो कूद गए थे पानी में और अपने पिछले पैरों को धक्का मार के तालाब के सेंटर में पहुंच गए थे। और उन्होंने अपना फेस कर लिया था एंडरसन की तरफ कि अगर तेरे में हिम्मत है तो यहां आ और हमसे लड़के दिखा। अब एंडरसन बोलते हैं कि मैंने सांभर को आवाज नहीं करने दी, हाथी को आवाज नहीं करने दी, लेकिन इन छोटे जंतुओं से मैं हार गया। अब इन्होंने जो आवाज की है, अगर टाइगर आसपास होगा तो पक्का उसने मुड़ के इधर देखा होगा और उसकी आंखें अंधेरे में देख सकती हैं। उसने मुझे भी देख लिया होगा। लेकिन एंडरसन की किस्मत अच्छी थी। टाइगर था, लेकिन दूसरे किनारे पर था। वो इस ट्रैक से नहीं आया था जिस ट्रैक पर एंडरसन उसे ढूंढने के लिए पैदल चल रहे थे। उल्टी तरफ से आया था। अगर इस जगह पे कोई नॉर्मल टाइगर होता तो चुपचाप अंदर चला जाता, अपनी प्रेजेंस शो नहीं करता। लेकिन ये मैन ईटर था। ये गुर्राया और गुर्राया, गुर्राता ही गया। ये बता रहा था कि मैंने तुम्हें देख लिया है और तुम मेरा शिकार हो। अब जब वो रूबीज तैर रही थी पानी में, यानी मेंढकों की आंखें, उन्होंने डुबकी लगा ली थी, क्योंकि आदमी को तो चैलेंज कर रहे थे कि हिम्मत हो तो आके दिखाओ, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आदमी आएगा नहीं। लेकिन ये तो टाइगर है। और मेंढकों का कहना था, टाइगर से डर नहीं लगता साहब, उसके जबड़े से लगता है। तो ऐसा लग रहा था कि वो लाइट जल रही थी और किसी ने उनका स्विच ऑफ कर दिया। सारे के सारे मेढक गोता लगा के उतना नीचे चले गए थे जितना नीचे वो जा सकते थे। जिस साइड से टाइगर ने ग्राउल किया था, उस साइड भी मेढक थे जो कि नदी के किनारे विचरण कर रहे थे। वो भी कूद गए थे और अब कूद के बीच में नहीं आए थे, नीचे ही चले गए थे। अब अचानक से टाइगर की ग्राउलिंग बंद हो गई। मेढकों ने भी टरटराना बंद कर दिया था। एकदम सन्नाटा था। अब इस सन्नाटे में एंडरसन ने अपनी टॉर्च मारी तालाब के दूसरे किनारे पर। टॉर्च पड़ रही थी झाड़ियों पर और एंडरसन अपनी टॉर्च को यहां से वहां घुमा रहे थे। एंडरसन मन ही मन सोच रहे थे कि कभी ना कभी तो मेरी टॉर्च उसकी आंखों पर पड़ेगी और उसकी आंखें चमकेंगी। लेकिन उनकी टॉर्च सिर्फ झाड़ियों में और जंगल के पेड़ों के ऊपर पड़ रही थी। कहीं पर भी टाइगर का नामो निशान नहीं था, क्योंकि वो मैन ईटर टाइगर था। उसका कहना था
हमका बुड़बक समझे का। अब एंडरसन के मन में विचार आ रहे थे कि टाइगर तो गायब हो गया है, तो क्या ये नॉर्मल टाइगर था? लेकिन अगर ये नॉर्मल टाइगर था तो ऐसी कंडीशन में गुर्राया नहीं होता, क्योंकि इसे आदमी का डर नहीं था। तो क्या ये पक्का मैन ईटर ही था? अब एंडरसन थोड़ा नर्वस हो गए थे, अपनी टॉर्च को घुमा रहे थे, पानी में भी लाइट मार रहे थे, क्योंकि संभावना थी कि टाइगर पानी पर तैर के आए और इनके ऊपर अटैक कर दे। हालांकि इस बात की संभावना ना के बराबर थी। ज्यादा संभावना इस बात की थी कि टाइगर तालाब के इस छोर से या दूसरे छोर से आएगा, या फिर एंडरसन के पीछे से हमला करेगा। अब एंडरसन को लग रहा था कि टाइगर उनके ऊपर अटैक जरूर करेगा, और वो पानी के रास्ते तो आएगा नहीं, वो पक्का तालाब के किसी किनारे से आएगा, साइड से जाके मेरे पीछे आएगा और मेरे पीछे से अटैक करेगा। इनके ठीक पीछे था घना जंगल। अगर वो अटैक करेगा तो इनके पास कोई मौका नहीं होगा बचने का। तभी एंडरसन के दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने जल्दी जल्दी तालाब की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। हर स्टेप को रखते वक्त एंडरसन पूरी तरह अलर्ट थे और उन्हें मालूम था कि यह तालाब ज्यादा गहरा नहीं है। तो ये पानी में उतर गए, बढ़ते गए, तालाब के बीचों बीच जाके खड़े हो गए। अब ये सुरक्षित थे, किसी भी डायरेक्शन से मैन ईटर आएगा तो उसके तैरने की आवाज होगी, एंडरसन टॉर्च मार देंगे और मार देंगे गोली। अब जब एंडरसन घुटने तक पानी में पहुंचे थे तालाब में, तभी टाइगर की एक और ग्राउल आई। ये जोरदार ग्राउल थी, करीब करीब दहाड़ के बराबर थी, और ये उसी जगह से आई थी जहां से एंडरसन को उम्मीद थी कि टाइगर वहां से अटैक करेगा। यानी जितनी देर में एंडरसन ने सोचा कि टाइगर घूम के आ रहा होगा, टाइगर आ चुका था। वो तो एंडरसन समय रहते तालाब के अंदर उतर गए थे, और अगर एंडरसन ने सही डिसीजन नहीं लिया होता तो अब तक एंडरसन थे बन चुके होते, और टाइगर को भी मालूम चल चुका था कि अब एंडरसन टाइगर की पहुंच से बाहर है, इसीलिए वो गुस्से से दहाड़ रहा था। लेकिन अब एंडरसन सोच रहे थे कि क्या मैं सच में उसकी पहुंच से बाहर हूं, और हूं कि नहीं ये थोड़ी ही देर में मालूम चल जाएगा। लेकिन एक बात तय थी, एंडरसन को मालूम चल चुका था कि यह टाइगर और कोई नहीं, मैन ईटर टाइगर है, क्योंकि इसकी दहाड़ में नफरत दिखाई दे रही है। और वो नफरत पैदा हो गई थी क्योंकि इनके दोस्त ह्यूई ने जो गोली मारी थी और जिसकी वजह से उसका चेहरा क्षतिग्रस्त हो गया था। ये टाइगर बन चुका था इंसानों का दुश्मन। अब एंडरसन इंतजार करते रहे, लेकिन वो ग्राउलिंग वैसे ही रुक गई जैसे पहले रुक गई थी। अब फिर से सन्नाटा था। अब एंडरसन काफी देर वेट करते रहे, लेकिन किसी तरह की कोई आवाज नहीं थी। अब सवाल ये उठता था कि तालाब से बाहर जाएं कि ना जाएं। एंडरसन टॉर्च मारते रहे। उन्हें उम्मीद थी कि उस टाइगर की चमकती हुई आंखें या झाड़ियों के बीच से सरकती हुई बॉडी जिसमें काली स्ट्राइप्स होंगी उन्हें दिख जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उधर मेढक थे कि वो पानी के अंदर डूबे हुए थे और कहना चाह रहे थे, भले मानुस जाओ यहां से, हमें भी सांस लेनी होती है, क्योंकि मेढक पानी में ज्यादा देर तक डूबे नहीं रह सकते। और आज तो उनके जीवन में खलबली ही मच गई थी। पहले आ गया हाथी, उसके बाद एंडरसन, और उसके बाद टाइगर। वो जाए तो कहां जाए। अब जब ये टॉर्च मार रहे थे तो मेढक सांस लेने के लिए ऊपर आए थे। उनकी डरी हुई आंखें फिर से लाल रूबी की तरह चमक रही थी। अब जब ये चाय की दुकान से यहां पर आए थे ट्रैक करने के लिए, तब से इनको लग रहा था कि काफी समय बीत गया है। लेकिन जब इन्होंने अपनी घड़ी देखी, रात के बजे थे 10:30। अब एंडरसन सोच रहे थे ये तो कोई ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि टाइगर 11-12 बजे तक तो घूमता ही रहता है। तो और कितनी देर तक इंतजार करना पड़ेगा पानी में खड़े खड़े टाइगर के जाने का। यानी कि आगे कुआं पीछे खाई, ये कैसी मुश्किल आ गई भाई। अब एंडरसन काफी थक रहे थे, पानी में उन्हें ठंड भी लग रही थी, और क्योंकि पानी से भाप निकल रही थी तो इनकी टॉर्च प्रॉपरली जंगल देख नहीं पा रही थी।